अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं मोहम्मद फरीद मलक, टीचर यूपीएस पटंगी, जून छमकोट। आज का जो हमारा 5वीं जमात का मजमून है उर्दू और मौजू है हमारा दोस्ती, जो कुछ हमने परसों भी पढ़ा था। तो हमारे मकासद आम क्या है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हम ताकि हमें सही सुनना, सही बोलना, सही पढ़ना और सही लिखना आ जाए, और सही लबो लहजे के साथ, दुरुस्त लबो लहजे के साथ अल्फाज जो हम अपनी ज़ुबान से अदा करें वो सही अदा करें। ये आज का हमारा ख़ास मकसद है। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे कि दोस्ती में दो लड़के थे, एक का नाम आमद और दूसरे का नाम नदीम था। वो एक स्कूल में पढ़ते थे और एक दिन एक्सकर्शन का प्रोग्राम बना था, तो वो पहलगाम की तरफ जा रहे थे एक्सकर्शन के लिए। तो वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने पहलगाम के बारे में आज तक सुना था, लेकिन आज वो पहली बार अपनी आंखों से उसे देख रहे थे। तो आगे क्या होता है, थोड़ी देर घूमने के बाद सब लड़के खाना खाने के लिए एक जगह जमा हुए। आमद और नदीम ने भी अपनी टोली के साथ खाने की चीज़ें मिल बांट कर खाईं। खाना खाने के बाद सब लड़के मुख्तलिफ अतराफ़ में सैर को निकले। कुछ लिदर नाले के किनारे की तरफ चल पड़े, कुछ बाजार की जानब गए और कुछ लड़के जंगल की सैर को गए। आमद और नदीम भी जंगल की तरफ निकल गए। रास्ते में ऊंचे और घने पेड़ थे। इर्द गिर्द का नज़ारा बेहद खूबसूरत और दिलकश था। आमद और नदीम एक दूसरे का हाथ थामे साथियों को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वो घने दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरते हुए बहुत दूर निकल गए हैं। अचानक उन्हें एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। तो क्या होता है, थोड़ी देर घूमने के बाद बच्चे खाना खाने के लिए एक जगह जमा हुए और नदीम और आमद ने भी अपनी टोली के साथ खाने की चीज़ें जो थी वो मिल बांट कर खाईं। खाना खाने के बाद लड़कों ने सैर करना चाहिए और मुख्तलिफ अतराफ़ में वो सैर को निकले। कुछ लिदर नाले की तरफ, नाले के किनारे की तरफ चल पड़े और कुछ बाजार की जानब गए और कुछ लड़के जंगल की सैर को गए। कुछ जंगल की सैर को गए, कुछ बाजार की तरफ और कुछ लिदर नाले की किनारे की तरफ। तो आमद और नदीम जो थे वो जंगल की तरफ निकले। रास्ते में ऊंचे और घने पेड़ थे। इर्द गिर्द का नज़ारा बेहद खूबसूरत और दिलकश था, यानी बहुत खूबसूरत नज़ारा था। घने पेड़ थे। आमद और नदीम एक दूसरे का हाथ थामे साथियों को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वो घने दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरते हुए बहुत दूर निकल गए। यानी उन्हें इस बात का ख्याल न रहा, वो अपनी मस्ती में आगे निकलते रहे कि वो कितने आगे निकल चुके हैं, इस बात का उन्हें ख्याल न रहा। यहाँ तक कि वो काफ़ी आगे निकल गए और अचानक उन्हें एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। जंगल की खामोशी में इस आवाज़ ने उन दोनों को डरा दिया। इतने में आमद को थोड़े ही फासले पर एक रीछ नज़र आया। आपको पता है रीछ जो होता है वो एक वहशी जानवर है जो जंगल में पाया जाता है। तो जब उनको कुछ आवाज़ आई तो उस आवाज़ ने उनको डरा दिया। तो आमद ने देखा कि कुछ ही फासले पर, यानी कुछ ही दूरी पर क्या है कि एक रीछ आ रहा है। रीछ उनकी तरफ आ रहा था। आमद ने नदीम का हाथ फ़ौरन झटक दिया और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया। तो आमद ने क्या किया, नदीम का हाथ बहुत जल्दी झटक दिया, यानी उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और वो दौड़ता हुआ एक पेड़ की तरफ गया और पेड़ पर फुर्ती से चढ़ गया। नदीम ने जब रीछ को अपनी तरफ आते देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने आमद को पुकारते हुए कहा, आमद मुझे बचाओ, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। आमद पेड़ पर से नदीम की बेबसी को खामोशी से देखता रहा। नदीम को घबराहट में और कुछ न सूझा, वो ज़मीन पर लेट गया। तो क्या हुआ कि वो ऊपर से सब कुछ देख रहा था, ये नीचे से पुकार रहा था नदीम कि आमद मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। लेकिन आमद पेड़ पर से नदीम की बेबसी को खामोशी से देखता रहा। नदीम को घबराहट में और कुछ न सूझा, वो ज़मीन पर लेट गया। आंखें बंद करके अपनी सांस रोक ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुर्दा हो। रीछ ने करीब आकर एक लम्हा के लिए उसे सूंघा और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद
नदीम ने अध खुली आंखों से देखा कि रीछ जा चुका है। उसकी जान में जान आई। वो कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ और अहमद की तरफ देखने लगा। अहमद की बेवफाई से उसे बहुत दुख हुआ था। देखिए, अगर कुछ न कुछ आपका भी कोई दोस्त हो रहा हो, आपके साथ ऐसा करे, तो वो आपको भी ज़रूरी बात है कि बहुत दुख लगेगा। तो क्या हुआ कि नदीम फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और अहमद बेचारा, अहमद तेज़ी से पेड़ पर चढ़ गया। नदीम तेज़ी से पेड़ पर चढ़ गया और अहमद जो था वो बेबसी से ज़मीन पर लेटा रहा, यहाँ तक कि उसको और कुछ भी ना सूझा और वो ज़मीन पर सांस बंद करके लेट गया। तो रीछ आया और रीछ ने उसको सूंघा और वो आगे निकल गया। फिर जब अहमद ने देखा कि रीछ जा चुका है तो उसको नदीम की अहमद की बेवफाई पर बहुत दुख हुआ कि मुसीबत की घड़ी में उसने उसे अकेला छोड़ दिया। उसको ये तवक्का ना थी कि अहमद मुसीबत की घड़ी में उसे अकेला छोड़ देगा, यानी कि नदीम को ये तवक्का ना थी कि अहमद उसका इतना करीबी दोस्त है और उस मुसीबत की घड़ी में उसको अकेला छोड़ देगा। अहमद ने जब देखा कि रीछ जा चुका है तो वो पेड़ से नीचे उतर आया और नदीम से कहने लगा, शुक्र है कि बच गए। क्या कहा उसने कि शुक्र है कि बच गए, लेकिन ये तो बताओ कि रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। नदीम मुस्कुरा कर बोला, रीछ मुझसे कह रहा था कि दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। यानी उसने बातों बातों में उसको बहुत डांटा और उससे नाराज़गी का इजहार किया। हालांकि रीछ ने उसके कानों में कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो अपने दोस्त को उसका एहसास दिलाने के लिए ये कह रहा था कि रीछ मुझसे ये कह रहा था कि दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। तो देखिए बच्चों, दोस्ती जो है, दोस्ती आप उसमें एक दूसरे के साथ दोस्ती रखते हैं, लेकिन किसी ऐसे मौके पर जब एक दोस्त को दूसरे की मदद की ज़रूरत हो तो ज़रूर मदद करनी चाहिए, वरना आमद और नदीम वाली दोस्ती ना हो। उसके बाद क्या है, उस्ताद की बुलंद ख्वानी, यानी मैंने जो पढ़ा आपने सुना, पहली बात है सुनना। फिर इसके बाद बच्चों की इनफरादी खामोश ख्वानी, यानी कि आप खामोशी से इसको पढ़ेंगे। फिर अगर हमारे आज स्कूल लगते तो हमारा ये तरीका था कि हम बच्चों की इनफरादी बुलंद ख्वानी करवाते कि कौन बच्चा सही पढ़ रहा है, कौन गलत पढ़ रहा है, और जो गलत पढ़ रहा है उसकी अल्फाज की दुरुस्ती हो जाती। लेकिन आप अपने घरों में रहें और अपने घरों में बैठ के अच्छी तरह से अपने सबक को याद कीजिए। कल हम इसकी मशक करेंगे और मशक के बाद हम दूसरा सबक पढ़ेंगे। ये हमारा T1 का पहला चैप्टर चल रहा है, तो इंशाल्लाह हम जल्दी आगे इसकी मशक करके इसको ख़त्म करके जो हमारा दूसरा चैप्टर है, दूसरा मौजू है, हम उसको शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप घरों में रह के जो हमने आज पढ़ा है इसको अच्छी तरह से याद कीजिए। इसका